थ्री आई एटलास में बहुत सारी आत्मा है, बहुत बड़ा जहाज है, बहुत बड़ी आत्मा है। और वहाँ अनंत ने मेरे पास एक थ्री आई एटलस का जो वीडियो किसी एक बच्ची वहाँ एस्टर टावर करके उसके अंदर गई थी, उसका मुझे थोड़ा समझानी उसने जो बताई उसके आधार से मैं आपको एक्यूरेट समझानी देता हूँ। परम शांति। थ्री आई एटलास में बहुत सारी आत्मा है, बहुत बड़ा जहाज है, बहुत बड़ी आत्मा है। और वहाँ अलग अलग कैटेगरी की जो आत्मा है, मगर वो आकारी रूप में रहती है। वो बार बार अलग अपना रूप रंग सब कुछ बदल सकती है वो। और वो आत्माएं भी हाई क्वालिटी की है, मतलब कम से कम 6-7 कला की आत्मा है। जो ब्रह्मर्षि ऋषि होते हैं, इतनी क्वालिटी की आत्मा है। और वहाँ उनको खाने पीने के तो पावर अपनी आत्मा की ओन पावर से वो चलते हैं। उनको कोई खाने पीने की जरूरत नहीं होती। उनकी आत्मा की ओन पावर होती है। वो पावर आत्मा से ट्रांसफर होकर कारण शरीर से होकर सूक्ष्म शरीर में आता है, और सूक्ष्म शरीर वो चार्ज होता है। तो उसको चार्जिंग करने के लिए कोई खाने पीने की जरूरत नहीं होती। वो तो अपनी आत्मा की पावर से ही चलते हैं। और वहाँ जो वायुमंडल होता है, वो वायुमंडल भी परम तत्व का होता है। कोई ऐसे साधारण वायु तत्व नहीं होता। तो ये परम तत्व का वायुमंडल होता है। उसका रूप रंग आकार सब कुछ बदलता रहता है। उसका ओरा बदलता रहता है। उसकी सोच के आधार से ओरा बदलता है। अगर गुस्सा हो जाए तो वो लाल रंग का भी ओरा बन जाता है, जैसे स्थूल में बनता है ऐसे ही। तो उसका खाने पीने का कोई बंदोबस्त करने की जरूरत नहीं है। ये जो थ्री आई एटलस है वो परम अग्नि तत्व से चलता है। उसके अंदर परम अग्नि, परम वायु, परम आकाश भी है, और परम लाइट की आत्मा है। और आत्माएं भी 5, 6, 7, 8 कला की भी हैं आत्माएं, अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं। और बहुत बड़ा जहाज है, उसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में एलियंस है। उसकी गिनती नहीं कर सकते अभी। मैंने अपनी देवी दृष्टि से जो देखा वो आपको बता रहा हूँ। थ्री आई एटलस में जो चलाने वाला जो साधन है, जो इंजन है, वो परम तत्व का है, वो स्थूल तत्व का नहीं है। और वो अपनी जो स्पीड बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं, धीरे भी कर सकते हैं, और पूरा जहाज को परम तत्वों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्थूल तत्वों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ इनके पास, इनकी शक्ति के कारण ये सब कुछ संभव है। कभी व्यक्त कभी अव्यक्त ऐसा कर सकते हैं। और उसकी स्पीड भी बहुत बढ़ा सकते हैं। उसकी स्पीड अगर वो अव्यक्त स्वरूप बना दे तो बहुत बड़ी स्पीड बना कर सकते हैं। इसलिए ऐसे तो बहुत जहाज आते जाते रहते हैं, घूमते हैं, मगर वो अव्यक्त स्वरूप में होते हैं, इसलिए नोट नहीं होता। अभी जो अनंत ने मेरे पास एक थ्री आई एटलस का जो वीडियो किसी एक बच्ची वहाँ एस्टर टावर करके उसके अंदर गई थी, उसका मुझे थोड़ा समझानी उसने जो बताई उसके आधार से मैं आपको एक्यूरेट समझानी देता हूँ। उस बच्ची ने जो बताया कि वो एस्टर ट्रैवल करके वो थ्री आई एटलस में गई। वहाँ ढेर सारे अंदर बहुत सारे एलियंस बैठे हुए थे। और वहाँ जो जो एटलस माना विमान समझ लो, बहुत बड़ा विमान होता है। मैंने पहले भी एक थ्री आई एटलस पर एक ऑडियो बना के भेजा था, उसका वीडियो बनाकर डाला था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। तो ये बहुत बड़ा हवाई जहाज है समझ लो। मगर ये अंदर से, जो अंदर से परम तत्वों का होता है, उसकी बाहर की साइड विमान की जैसे बाहर की साइड है, स्थूल तत्वों की कर देते हैं, ताकि कोई स्थूल मनुष्य या कोई भी उसको अंदर देख ना सके।
वो देख सकते हैं, क्योंकि वो एलियंस है, तो उसके पास परम तत्वों की ताकत है, उसकी बॉडी भी परम तत्वों की होती है। मगर स्थूल जो विमान का एटलस 3i एटलस विमान का जो बाहर का जो बॉडी है, विमान की बाहर की बॉडी उन्होंने स्थूल तत्वों की बना दी है, अलग अलग। जैसे हमारे यहाँ लोहे का है, एल्यूमिनियम है, या जो भी है, तो वो स्थूल तत्व होते हैं। मगर वो तत्व धरती तत्वों से मिलते नहीं है, अलग तत्व होते हैं, मगर स्थूल होते हैं। वो बाहर देख सकते हैं, मगर बाहर वाला कोई अंदर नहीं देख सकता। उसने जो बातें बताई कि एलियंस थे ढेर सारे, सभी के ओरा में अलग अलग कलर्स थे, सभी के कलर कॉम्बिनेशन अलग थे। उसके हाथ में चोट लगी थी उन्होंने थोड़ी सी ऊर्जा पावर दिया, ठीक हो गई। फिर बाद में दोबारा गई तो नहीं जा पाई अंदर। बहुत सारे एस्ट्रल ट्रैवल करके बहुत सारे लोग घूम रहे थे उसमें जाने के लिए, मगर किसी को कोई अंदर जा नहीं सकता था, ऐसा सब कुछ बताया उसने शॉर्ट में। तो मैं ये जो एस्ट्रल ट्रैवल वाले जो जाते हैं, तो कैसे जाते हैं? जब उनको जाने की कोई इच्छा होती है तो उसके साथ सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती हैं, वो उनको रेज मार के उनके सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा को, माना सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालते हैं, और सूक्ष्म शरीर को उसको ले जाके उसका सूक्ष्म शरीर अंदर, सूक्ष्म शरीर से उसको घुसाते हैं अंदर। विमान में घुसाया है, एटलास विमान में घुसाया, और वो उसका जो अंदर गई तो उसका सूक्ष्म शरीर अंदर गया। जो भी ऐसी सफर करते हैं हम उसको सोल जर्नी कहते हैं, आत्मा की जर्नी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा उसके अंदर घुस गए। उसने जो देखा, सूक्ष्म शरीर से जो देखा, वो उसने बताया। मगर एक्चुअली जो मैंने अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर फिर थोड़ा अंदर ऑब्जर्व किया, तो दिव्य दृष्टि से जो देखा कि वो जो 3i एटलस जो चलता है, वो इसकी एनर्जी है, वो चलने की है, परम तत्व की है, परम अग्नि से चलता है। अग्नि तत्व नहीं, परम अग्नि से। जैसे हमारा सूर्य है, तो सूर्य भी अंदर, तो इसके कोर के अंदर एक परम अग्नि का एक सेल है, तो परम अग्नि का एक सेल से अग्नि बाहर निकलती जाती है। तो जैसे भगवान विष्णु ने उसको बनाया था, इसलिए सूर्य नारायण देवता कहते हैं। भगवान विष्णु का दूसरा नाम है नारायण। तो भगवान नारायण ने, विष्णु ने अपनी आत्मा की शक्ति से एक परम अग्नि का एक सेल डाल दिया। जब धरती पर उजाले की जरूरत थी, जब देवता मनुष्य बन रहे थे, धरती बनी थी पहले पराग में, आज से 1555 खरब साल पहले की बात है, पहले पराग में, ब्रह्मा के पहले पराग में। तो वो परम अग्नि से अग्नि तत्वों में रूपांतर होकर चलता है, खरबों साल चलता है। तो ऐसी तरह इनका जो यान चलता है, जैसे भी आते हैं, उनका परम तत्वों का ही चलता है, परम तत्वों का एनर्जी होती है उसकी। परम अग्नि वो चाहे तो सूर्य की रोशनी को एक सेकंड में पूरी की पूरी सूर्य की रोशनी एब्सॉर्ब कर ले, अंदर खींच ले, इतनी इनके पास पावर होती है, क्योंकि परम अग्नि है। तो परम अग्नि अग्नि को खींच लेती है एक सेकंड में, वो चाहे तो। मगर वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि अच्छे लोग ऐसा किसी ब्रह्मांड में जाकर, ऐसा सोलर सिस्टम में जाकर ऐसा डिस्टर्ब नहीं करते। अच्छे लोग, बुरे लोग होते हैं तो करते हैं, अंदर जाके फिर वहाँ से एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं, मगर अच्छे लोग नहीं करते। तो ये नहीं, ऐसे ऐसे घूमने आने वाला है। ये जो 3i एटलास है, वो आया है दूसरी गैलेक्सी से। ये आया है एंड्रो, ये जो मैंने दिव्य दृष्टि से देखा, तो ये जो आया हुआ है, घूमते घूमते बहुत समय से घूमते फिरते रहते हैं ऐसे। तो ये आया है एंड्रोमेडा गैलेक्सी से। मैंने पहले एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर एक घंटे का वीडियो बताया, पूरा एंड्रोमेडा की गैलेक्सी के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो जैसे गैलेक्सियां हैं, तो कैसे अंदर आने देती है, वहाँ वर्म होल होते हैं, वाइट होल होते हैं, आने जाने के रास्ते होते हैं, ऐसे यान आते जाते हैं।
तो पूरी गैलेक्सियों में कई लोग बड़े बड़े ग्रुप बनाकर ऐसे विमान बनाकर घूमते रहते हैं, मगर जब जरूरत पड़ती है स्थूल तत्वों वाली दुनिया में आते हैं ना, धरती पर आए जैसे घूमने, धरती के आसपास आए घूमने, तो ये लोग अपने विमान को परम तत्वों से, अंदर परम तत्व है, बाहर एक कवच बना देते स्थूल तत्वों का ताकि कोई देख ना पाए, अंदर परम तत्वों का है, उसका सूक्ष्म शरीर परम तत्व का है। तो इसने जो भी है अंदर एलियन, बहुत बड़ा ग्रुप है, ये घूमते रहते हैं। मैंने कई बार एलियंस पर बहुत वीडियो बनाए हैं, घूमते रहते हैं, सोल जर्नी उनकी होती है, बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, बड़े बड़े शहर जितने बड़े, अंदर देखो तो एक एक 25,000 50,000 लोग अंदर एलियन होते हैं, अलग अलग प्रकार के एलियन होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अलग होता है, और वो परम तत्वों में होता है। वो चाहे तो जैसे हमारे देवता या विष्णुपुरी से आने वाले लोग जो थे वो अव्यक्त स्वरूप में होते हैं, फिर अव्यक्त से व्यक्त में आते हैं, व्यक्त माना साकार और अव्यक्त माना आकारी रूप। तो साकारी से आकारी रूप में पहले कन्वर्ट होते थे, सतयुग त्रेता द्वापर तक चलता था। कलयुग में ये 5,000 साल में बहुत भारीपन हो गया है, इसलिए नहीं तो देवता आते थे, अव्यक्त से व्यक्त में होते थे, व्यक्त से अव्यक्त में होते थे। और उनका यान, जैसे रावण का जो यान जो था, रावण ने छीन लिया था अपना भाई से, वो पुष्पक विमान, वो पुष्पक विमान कोई स्थूल विमान नहीं था, वो सूक्ष्म विमान था। संकल्प किया तो वो सूक्ष्म विमान बन जाएगा, और जो अंदर एंट्री करेगा वो सीधा व्यक्त से अव्यक्त बन जाएगा, सूक्ष्म बन जाएगा, उसका शरीर सूक्ष्म शरीर बन जाएगा। और वो विमान में जितने बैठने वाले होंगे, समझो कि उसको 1,000 भी बिठा सकते, 2,000 भी बिठा सकते, 100 भी बैठ सकते, अकेला भी घूम सकता है रावण। और रावण तीनों लोक में जा सकता है, भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोक तक जाता था, क्योंकि वो तीनों लोक का मालिक था, त्रिलोकीनाथ था वो। तो ये ऐसे यान थे पहले कि इनका विमान अव्यक्त स्वरूप का होता है, सूक्ष्म शरीर होता था, वायुयान था, संकल्पों की शक्ति से चलता था। तो संकल्प शक्ति से बन जाता था, उसमें लोग बैठते, तो शाकाहारी मनुष्य बैठे तो वो व्यक्त से अव्यक्त बन जाते हैं, और फिर विमान में बैठ जाते हैं, जितने बिठाना है बैठ सकते हैं। तो इसी तरह ये बड़े बड़े ऐसे बहुत सारे घूम रहे हैं, मगर जो नहीं दिखते वो अव्यक्त स्वरूप में होते हैं, उनकी बॉडी परम तत्वों की होती है, इसलिए नहीं दिखते। ये एटलास दिखता है इसलिए क्योंकि उसने स्थूल कवर अप किया है, स्थूल तत्वों को कवर अप किया है, इसलिए वो दिखाई देता है। अगर उसने भी परम तत्वों का बॉडी रखी होती, बाहर की विमान की बाहर की बॉडी परम तत्वों की हो रखी होती, तो वो नहीं दिखाई देते। इसलिए परम अग्नि तत्वों से चलता है, और वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी से आया है, ऐसा मैंने दिव्य दृष्टि से देखा। और बहुत बड़ी डिटेल हो उसमें होती है। एलियंस जो गैलेक्टिक फेडरेशन वाले एक ग्रुप है, वहाँ गैलेक्टिक फेडरेशन वाला एक ग्रुप है, उसी ग्रुप में से ये जो आया हुआ ये एटलास है, 3i एटलास विमान है, उसी के ग्रुप में से ये एंड्रोमेडा से आया, गैलेक्सी से आया हुआ ये फेडरेशन का एक हिस्सा है। ये उसमें से ये धरती पर आया ऑब्जर्वेशन करने के लिए, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके चला जाएगा, नुकसान नहीं करेगा किसी को भी। तो ये देखो, परम तत्वों की बॉडी वाला होता है, परम अग्नि से चलता है, वो चाहे तो सूर्य की जो शक्ति है उसको एक सेकंड में पूरा का पूरा सूर्य की एनर्जी खींच सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लूँ, हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है कि एक ऋषि हुए, पूरा सागर के जल को हप कर गए। तो जब बड़े बड़े असुर थे, दिन को धरती पर बहुत बड़ा नुकसान करते थे असुर, और फिर रात को जाके समुद्रों में छिप जाते थे, तो अब असुरों को बाहर निकालने के लिए एक ऋषि ने पूरे सागर के पानी को हप कर दिया।
तो कैसे हब कर लिया पूरा सागर को? तो वो ब्रह्मर्षि थे, बड़े महर्षि थे, उसकी आत्मा में 8-9 कला की पावर थी। जैसे भगवान कृष्ण की आत्मा में 16 कला की पावर थी, तो ब्रह्मर्षि थे वो, दूर दूर दूसरे स्टार से आए हुए, जो हमारे सप्तर्षि हैं, 7 स्टार से आए हुए ब्रह्मर्षि थे, उसके अंदर वो ताकत थी उसकी आत्मा में। उन्होंने एक संकल्प शक्ति से वो जल को, पूरे सागर के जल को वायु में कन्वर्ट कर दिया, और अपनी संकल्प शक्ति से उसने जल को वायु में कन्वर्ट कर लिया, और वायु को परम वायु में कन्वर्ट कर लिया, तो उसका एक सेल बन गया, परम वायु का एक सेल बन गया। परम वायु के एक सेल से पूरा सागर बन जाता है। वायु से अग्नि भी बनता है, वायु से जल भी बनता है, वायु से पृथ्वी भी बनती है। तो ऐसे हमारे ब्रह्मर्षि ऋषि होते थे। बहुत उदाहरण मिल जाएंगे ऐसे। जैसे ये जो हनुमान जी थे, वो सूर्य को भी हब कर गए थे, अपने मुंह में छुपा लिया था। तो हनुमान जी ने इतनी बड़ी मुंह खोल दिया, बड़ा बना दिया, इतना बड़ा विराट रूप बना दिया, तो क्योंकि वो तो रुद्र अवतार थे, भगवान शंकर के रुद्र अवतार के 11वें रुद्र अवतार थे। तो उसने इतनी बड़ी बॉडी बना दी, इतना मुंह बड़ा बना दिया, और अपने शरीर को उसने परम तत्वों में, परम अग्नि में कन्वर्ट कर लिया, ताकि अग्नि तत्व परम अग्नि को कुछ नहीं कर सकती। और पूरे सूर्य को उसने एक अग्नि को, उसने सूर्य को परम अग्नि एक सेल में कन्वर्ट कर दिया, और पूरा का पूरा सूर्य को निगल लिया, क्योंकि वो सूर्य अग्नि तत्व है, मगर है तो परम अग्नि का, परम तत्व परम अग्नि का एक सेल लिया, जो भगवान विष्णु ने, नारायण ने एक सेल से पूरा सूर्य को जलाए रखा है खरबों सालों से। तो ये अति सूक्ष्म बातें हैं। फिर जब वो संकल्प करेंगे, बाहर निकालेंगे परम अग्नि के एक सेल को, और बाद में वो संकल्प डालेंगे, तो पूरा सूर्य धीरे धीरे निकल जाएगा ऐसा। तो ये सभी हमारे शास्त्रों में ऐसी बहुत कहानियां हैं, मतलब व्यक्त से व्यक्त और अव्यक्त से परम तत्व से परम लाइट में कन्वर्ट करने की शक्तियाँ। ये सब बहुत गहरी बातें, अति गहरी बातें। जब आत्मज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो, तो ये सब बातें समझ में आएगा। ऐसे तो बेहिसाब जो एलियंस के विमान है, वो हमारे धरती के ऊपर 100 किलोमीटर ऊपर, 200, 500, 1000 किलोमीटर पूरा हमारा ब्रह्मांड, पूरा सोलर सिस्टम भरा पड़ा है, मगर वो परम तत्वों के इस पर दिखती नहीं है। जब तत्वों में आए, परम तत्व से तत्वों में आए, तो वो दिखेगा, क्योंकि वो पूरा हमारा, वो गुरु लोग भी भरा है, स्वर्ग लोग भी भरा है। अभी बाहर से बहुत आए, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स से आए हुए हैं सब, जो भरा पड़ा है। मैंने कई वीडियो में बताया हुआ है। एस्ट्रल ट्रैवल का तो मैंने बचपन से ही देखा है। मेरी मदर में जोगणी माँ आते थे, तो मेरी मदर में से उनकी आत्मा के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ निकाल के पूरे ब्रह्मांड को घुमा के 2-3 दिन तक वहां ले जाते थे। घर को बोल देते थे कि भी 2-3 दिन तक मैं जोगनी माँ के साथ जा रही हूँ, मुझे ले जा रहे जोगनी माँ। तो पूरे वो दिव्य रथ लेकर आते थे, और उसमें बिठाकर 2-3 दिन घुमा के थे। तो मेरी मदर की बॉडी सिर्फ हम उसको मेंटेन रखते थे, मतलब उसको एक कम्बल से उड़ा के रखते थे। बाकी 2-3 दिन के बाद जब वो वापस आ जाती थी, एस्ट्रल ट्रैवल करके दिव्य पूरी दुनिया घूम फिर के, तो फिर अपना शरीर एक्टिवेट करके फिर एज अ वुमेन बन जाती थी। तो हमने बचपन से ही देखा हुआ है सब बातें एस्ट्रल ट्रैवल की। तो कभी कभी एलियनशिप इतने बड़े होते हैं कि एक बड़े शहर की तरह होते हैं, उसके अंदर हजारों लाखों आकारी एलियंस रहते हैं। तो कई बार वो समुद्र पर भी लैंडिंग करते हैं, जैसे हमारे कई समुद्र पर कई एलियंसों ने पहले लैंडिंग किया था, फिर थोड़े समय रहे, कोई 10 साल 15 साल,
यहाँ थोड़े समय रहे, ऑब्जर्वेशन किया, माहौल को, एटमॉस्फेयर को एंजॉय किया। फिर बाद में वो उड़ के चले गए, तो कई लोगों ने देखा एक टापू था और रातों रात गायब हो गया। तो ये टापू नहीं था, ये एलियन जहाज था। एलियन जहाज के बारे में को लोग जानते नहीं है। फिर सागर के ऊपर लैंड कर लेंगे, फिर रातों रात लगेगा कि ये टापू है, कहाँ से आया पता नहीं, फिर रातों रात चला जाता है, कहाँ चला गया पता नहीं। तो ऐसे एलियंस भी करते हैं।